नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के व्याकरण का पाठ वाक्य रचना पढ़ेंगे। तो भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है और इसी के द्वारा किसी भी भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो वाक्य के द्वारा जब हम भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वाक्य बनते कैसे हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाक्य क्या है। सेंटेंसेस ये होता क्या है? पदों का वो व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं? वाक्य। तो पद क्या है? पद वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं होते वो वर्ण कहलाती है। तो वाक्य कैसे बनते हैं? वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं और पदों को जब हम व्यवस्थित रूप से व्याकरणिक क्रम से रखते हैं तब वाक्य की रचना होती है। अब ये कितने प्रकार की होती है? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है वो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य होता है। जैसे चिड़िया उड़ती है, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, गाय घास चरती है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक चिन्ह जैसे और, किंतु, परंतु, तथा, फिर, या आदि से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। चंदन खेल कर आया और सो गया। चंदन खेल कर आया अपने में पूर्ण है, वो सो गया अपने में पूर्ण है। ये दो सरल वाक्य हैं, इनको हमने और योजक चिन्ह से जोड़ दिया। मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वो नहीं मानी। मैंने उसे बहुत मनाया एक सरल वाक्य है, वो नहीं मानी अपने में पूर्ण अर्थ दे रहा है, ये दूसरा सरल वाक्य है। इनको हमने परंतु योजक चिन्ह से जोड़ दिया है। कम खाया करो अन्यथा मोटे हो जाओगे। कम खाया करो मोटे हो जाओगे, दोनों अपने में पूर्ण है, दोनों सरल वाक्य है और हमने इनको अन्यथा योजक चिन्ह से जोड़ दिया। तो ये क्या वाक्य बन गए? संयुक्त वाक्य। अब आते हैं मिश्र वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, तथापि, यद्यपि आदि से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। क्षितिज ने बताया कि वो पटना जाएगा। यदि, तो, जैसा, वैसा कि ये योजक चिन्ह से जुड़े हैं तो ये क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के दो भेद होते हैं। प्रधान उपवाक्य, किसी भी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है अथवा अर्थात स्वतंत्र होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है, वो क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। जैसे मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है और अच्छे दिन आने वाले हैं इसके ऊपर आश्रित है। फिर है आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा आश्रित वाक्य। किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अथवा कर्म का काम करता हो तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है और ये की योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। जैसे रामदेव बाबा ने कहा कि प्रतिदिन योगा करना चाहिए। रामदेव बाबा ने क्या कहा? कि प्रतिदिन योगा करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिदिन योगा करना चाहिए, रामदेव बाबा ने कहा। तो यहाँ पे क्या है? किसने कहा है? रामदेव बाबा ने कहा है प्रतिदिन योगा करना चाहिए। किससे जुड़ा है? तो ये संज्ञा उपवाक्य होता है। फिर आता है दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है? किसी वाक्य में
जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य में के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ये जो जिस जिन योजक चिन्हों से जुड़ा होता है, जो जिस जिन योजक चिन्हों से जुड़ा होता है। जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो। तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य क्या होगा? जो दुबला पतला लड़का है। जिस लड़के का या जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो जिस लड़के का या जिसका इससे जुड़ा है, जिसका से या जिससे, तो ये क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब, जहां, जैसे, जितना आदि योजक चिन्हों से प्रारंभ होता है। जैसे जब घटा गिरने लगी तब मोर नाचने लगा। जहां बस रुकती है वहां बहुत लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारा लोग टीवी तोड़ने लगे। तो इन वाक्यों में जब, जहां, जैसे, जितना से आरंभ होने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समानाधिकरण योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान मुख्य वाक्य होते हैं। इसके ऊपर एक से अधिक आश्रित वाक्य निर्भर करते हैं और ये व्यधिकरण योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। आश्रित वाक्य के भेद है। संज्ञा आश्रित वाक्य ये हमेशा की योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। विशेषण आश्रित वाक्य जो, जिसे, जिसने, जैसा, जिसका योजक चिन्हों से प्रारंभ होता है। और क्रिया विशेषण वाक्य जिन, जब, जहां, जो, जितना, यदि आदि चिन्हों योजक चिन्हों से आरंभ होते हैं। ये क्रिया विशेषण के काल, स्थान, रीति, परिमाण को प्रकट करता है। धन्यवाद। अब अगला हमारा होगा पत्र। हम पढ़ेंगे पत्र।